चलते हैं सीधे दिल्ली। हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर उनसे बात करते हैं। स्पर्श, इस समय आप दीपक जी के साथ हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल, दीपक बैज जी दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी डेवलपमेंट दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आई है। दीपक बैज जी से हम सीधे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इस बड़ी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। सर, सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा फैसला जो है एआईसीसी की तरफ से लिया गया है, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव नजदीक है और हम लोग को सरकार बनाना है और एआईसीसी ने बड़ा निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूँ कि सबको साथ लेकर सबको तालमेल बिठा के काम करना है और आने वाला जो 2 महीने बाद चुनाव होगा और हम लोग को मेन मकसद रहेगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी फिर से सरकार हमको बनाना है। सर, चुनाव से पहले इस तरीके का निर्णय, एक सामंजस्य बैठाने की बात करें सत्ता और संगठन के बीच में, किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाएगा? रोड मैप की बात करें, किस तरीके से रोड मैप जो है आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, किसी भी राज्यों, संगठन, सत्ता और संगठन का दोनों तालमेल होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सत्ता और संगठन साथ में चले और जितने भी हमारे प्रदेश के सीनियर नेता, माननीय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और चाहे महंत जी हो या फिर ताम्रध्वज साहब हो, तमाम सीनियर लीडर, सत्ता और संगठन दोनों सभी लोगों से आशीर्वाद लेकर, सभी लोगों से तालमेल बिठाकर और सभी लोगों से चर्चा कर सामंजस्य बनाकर चलेंगे और हमारा रोड मैप रहेगा कि हम 2023 में हम सरकार बनाए। हमारा मेन टारगेट वो है और निश्चित रूप से सरकार बेहतर काम किए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो हमें लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी सरकार बनाने में। लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हुए हम चुनाव लड़ेंगे और आने वाला समय में हम, बल्कि पिछले 2018 से हम ज़्यादा सीट जीत कर आए और छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा सरकार बनाए ताकि छत्तीसगढ़ के लिए कम से कम एक बार और काम करने का अवसर मिले हमारी सरकार को, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर काम कर सके हमारी सरकार, ये हमारा मेन मकसद रहेगा। बस्तर क्षेत्र से सर आप आते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, मोदी लहर में भी आप जीत कर जो है आते हुए नजर आए थे। रणनीतिक रूप से इस फैसले को अगर देखा जाए तो कांग्रेस की रणनीति किस तरीके से जो है इस फैसले के पीछे जो समझ आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार रणनीति बनाती आ रही है। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनके साथ पूरी उनकी टीम है। हमारे तीनों प्रभारी सचिव वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही है, सत्ता और संगठन की बैठकें चल रही है। तो इस तरह से हम लोग का तो पहला टारगेट रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ में 2023 का सरकार बना लें, फिर हम उसके बाद जस्ट 6 महीने के अंदर फिर दोबारा हमारी बड़ी चुनाव फिर होने वाली, देश की चुनाव, उसको भी हमको जीत के आना है, उसको भी जीतना है। पिछले समय हम लोग 11 में से 2 सीट आए थे, इस समय हम प्रयास करेंगे कम से कम 10 सीट से ऊपर जाए। तो ये भी हमारा दोनों टारगेट 23 और 24 दोनों को टारगेट लेके हम काम करेंगे। बस्तर की भी 12 सीटें जो है देखने को मिलती नजर आती है, उन सीटों पर किस तरीके से जो है रणनीति खासतौर पर रहती हुई नजर आएगी? और पूरे प्रदेश के लिहाज से भी बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री भी जो है दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए, अमित शाह का भी जो है अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलता हुआ नजर आए। देखिए, बस्तर संभाग में हमारे पूरे ट्राइबल क्षेत्र है, सरगुजा और बस्तर को देखें तो बस्तर में हमारा 12 सीटें टोटल। इन 12 सीटों पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा हमारा जो ट्राइबल और एरिया है हमारा सरगुजा, ये भी हमारा फोकस रहेगा। पिछले समय अगर देखें तो हमारे 29 ट्राइबल सीटों में हम लोग ज़्यादा सीट जीत के आ रहे हैं। तो इस समय भी पिछले समय जो ट्राइबल सीट आई तो उस ट्राइबल सीटों को हमको जीतना है। इसके अलावा मैदानी एरिया में भी जो सीटें हैं उनको भी जीतना है, वो भी हमारा मेन मकसद रहेगा। तो निश्चित रूप से पूरी प्लानिंग के साथ, सत्ता और संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे और हम लोग, मैं वही कह रहा हूँ, 2023 हमारा मेन टारगेट है और 2024 भी हमारा मेन टारगेट रहेगा। सर, मोहन मरकाम जी के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे का जो अपमान है वो जो है कांग्रेस ने किया है चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से उन्हें हटाकर। देखिए, क्या है, आदिवासी का अपमान कौन किया है वो तो पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। एक आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदलना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मानजनक बात है?
ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय मोहन मरकाम जी सीधे ईमानदार मेहनतकश हैं और उन्होंने 4 साल काम किए, कार्यकाल पूरा हुआ था और संगठन के लिए जितना हो सके उतना काम किया। उसी का नतीजा है कि सत्ता और संगठन दोनों ने मिलकर कि हम 5-5 बाई इलेक्शन जीते, फिर हम नगर पालिका नगर निगम चुनाव जीते, फिर पंचायत चुनाव जीते। तो इस तरह से काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है। ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं कमी बेसिक रह सकती है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन यह है कि हम आने वाला समय में एक नए प्लानिंग के साथ हम छत्तीसगढ़ के काम करेंगे और ये पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक का फायदा होगा। तो निश्चित रूप से हमारा पूरे कोशिश रहेगा कि हम जितने बेहतर हो सके उतना सीट जीत कर आए और छत्तीसगढ़ में हमारा मकसद रहेगा कि दोबारा हम फिर से सरकार बनाए। छत्तीसगढ़ में जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे, हाल फिलहाल की घटना की बात करें तो एक विवाद भी जो है जो प्रभारी थी उनके साथ में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था लिस्ट को लेकर। इस तरह की चीजें जो है न निकल कर सामने आए और खासतौर पर चुनाव में मजबूती के साथ आगे लड़ा जाए तो किस तरीके का जो है रोड मैप रहेगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो घर की बात है, घर की बात घर में बैठ करेंगे। रही बात प्लानिंग और रोड मैप, मैं तो अभी नया बना हूँ, तो हम लोग को फिर अभी दिल्ली में अभी आया हूँ और सभी नेताओं से मुलाकात करने के बाद, आलाकमान से मिलने के बाद फिर वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद फिर हमारी बैठकें होगी। बैठक होने के बाद सीनियर नेताओं से सबसे सलाह मशवरा करने के बाद फिर अगला हम लोग रोड मैप और नया प्लानिंग हम लोग उसके साथ काम करेंगे। कोई टारगेट सर, अंतिम प्रश्न भी रहेगा कि पिछली बार एक बड़ी जीत जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिहाज से रही थी, इस बार किस तरीके से जो है टारगेट विधानसभा का भी और लोकसभा का भी देखने को मिलेगा? देखिए, इस समय हम लगातार कह रहे हैं, पिछले समय हम लोग 68 सीट जीत के आए थे और बाई इलेक्शन से हम लोग 71 सीट में अभी। लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा 2023, ये माननीय सीएम साहब भी लगातार कह रहे हैं, हमारे संगठन भी लगातार कह रहे हैं, हमारे प्रभारी इंचार्ज भी लगातार कह रहे हैं, हमारी शैलजा जी, कि हम 75+ जीत के आएंगे। तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से हमारी इस 4.5 साल में हमारी सरकार ने काम किया है जमीनी स्तर पे, हमारी पूरे भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि हम 75+ हम जीत के आएंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपक बैज जी थे, INH न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं और 75 पार जो है सीट विधानसभा में जो है जीत कर आएंगे, ये भी सीधे तौर पर जो है दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज दिल्ली। दीपक जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों तक आपने दीपक बैज जी की सीधी बात पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे छत्तीसगढ़ के नए पीसी चीफ दीपक बैज से हमारे संवाददाता स्पर्श ने बातचीत की और उन्होंने हर बात में यही कहा कि सत्ता और संगठन के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा भी और लोकसभा भी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। प्रदेश पार्टी की कमान अब सांसद दीपक बैज को सौंप दी गई है।